ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार, जिसका रहता है आपको हमें हर पल हर घड़ी इंतजार। क्योंकि बाबा की मुरली से अगर है प्यार तो समझ लो कि आपको बाबा से भी है प्यार। इसी वे मुरली दर्शन चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। 24/5/2025 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप यानी स्टॉप, बंद करो। एक बाप को प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूर यान भी करो। शांत कर दो चारों तरफ से। वातावरण जैसे शांत होता है, ऐसे अपने मन के वातावरण को भी शांत करो और बाबा को याद करो। बीच बीच में मीठी मीठी रूर यान भी करो, है ना। बाबा कहते, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, क्योंकि हमारी बात नहीं है, बात तो उस बाप की है। तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है। जो बच्चे देही अभिमानी हैं, वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते बच्चे, वह सब कुछ अर्थ सहित है, व्यर्थ कुछ भी नहीं। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ भी बोलते हैं वो सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई जब क्योंकि व्यर्थ है तो उससे फल भी क्या निकलेगा, कोई फल नहीं निकलता, फायदा कुछ भी नहीं होता। हाँ, कई तो ऐसे दिन भर सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जिनका सर पैर कुछ होता ही नहीं। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। यह गीत आदि बच्चे सब भक्ति मार्ग की बात है। अभी तुम बच्चों को बाबा यहाँ भक्ति की तकलीफों से, वहां की चीजों से, वहां के रस्म रिवाजों से छुड़ा रहे हैं। यहाँ आकर सब तकलीफों से छुड़ा देते बच्चे। यहाँ कुछ करना नहीं, मुख से भी शिव बाबा शिव 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 ऐसा नहीं करना। मुख से भी कोई शिव शिव नहीं कहना। बच्चे कायदे मुजीब नहीं है, इन चीजों से कोई फल नहीं निकलता, बस समय पास होता रहता है। बच्चे यहाँ अंतर्मुखी होकर के बाबा को याद करेंगे तो विक्रम भी विनाश होंगे। एक बाप कहते अव्यभिचारी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी करते हैं, व्यभिचारी होने से फिर अनेकों की पूजा करते हैं, ऐसे यहाँ पर एक अव्यभिचारी शिव बाबा की याद चाहिए। यह स्वयं तुम्हें आकर के समझा रहे हैं, जिनकी बच्चों ने बहुत भक्ति की मंदिरों में। कह रहे मीठे मीठे बच्चे, अभी मैं आया हूं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने। मन मनाभो। बाप आकर के कहते मैं तुम बच्चों को मंत्र देता हूं, मंत्र भी एक का ही सुनो। यहाँ कोई देदारी की याद की बात नहीं है। यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास। शिव बाबा है सबसे ऊंचते ऊंच। वो ऊंचे से ऊंचा मंत्र कौन सा देते, मन मनाभो का। देखो बच्चे, तुम जानते हो युद्ध में, ये माया से युद्ध है। युद्ध में कोई अंगुरी लगाते तो बहादुर होकर लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कोई ने अंगुरी लगाई तुम फंस पड़ो। यह है ही माया की युद्ध। बाकी कोई कौरव और पांडवों की बच्चे बात नहीं कि छोटी छोटी उसमें या बड़ी उसमें जिस तरीके से दिखाया है उसमें लड़े। देवताओं को तो डबल अहिंसक दिखाया गया। वो कैसे सांसारिक हिंसा कर सकते हैं और ईश्वर कैसे हिंसा करा सकता है। तुम बच्चे अब रियलाइज करते हो। बाप कहते हैं देखो तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। तुम्हारे साथ साथ ये भारत खंड भी सौभाग्यशाली है। बच्चे या तो जानते हो कि सतयुग में इतनी आदमशुमारी नहीं होती जितनी अभी है, तो बाकी कहाँ जाएगी, विनाश लीला में समाप्त होगी, परमधाम जाएंगी सभी आत्माएं। अभी तुम समझते हो 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे, अर्थात भारत पर साम्राज्य था हमारा। भारत ही सारा विश्व था और कोई खंड थे ही नहीं। वो तो बाद में होते हैं बच्चे। तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। देखो तुम जानते हो आत्मा कैसे शरीर धारण करती है, फिर पाठ बजाती है, फिर वापस जाना है। अब पुरानी दुनिया का बच्चे अंत भी निकट है। ये भगवान दुनिया वाला तो कह ही रहा है, दुनिया वाले भी कह रहे। सहज बात है ना बच्चे।
पुरानी दुनिया का अंत कितनी सहज बात है। आत्मा को देख सकते हैं, परंतु बच्चे देखने से फायदा क्या। आज बाबा ने कहा आत्मा को या परमात्मा को इन आंखों से भी देखा जा सकता है, लाइट ऑफ पॉइंट बहुत सूक्ष्म, लेकिन उसको देखने से फिर मिलेगा क्या। बहुतों को लाइट का सितारे का साक्षात्कार हो जाए तो फिर उससे आगे क्या। बच्चे आगे तुम बच्चे भी साक्षात्कार आदि करते थे। बाबा कहते हैं बच्चे अब पढ़ाई में पढ़कर होशियार बनो। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे योग के बल से पाप मिटते जाएंगे। जितना पाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा भी चढ़ता रहेगा। एक तो है कि पाप मिटते जाएंगे, दूसरा है खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। पाप मिटाने हैं और खुश रहना है तो बाबा को याद करते रहो। मनुष्यों को पता नहीं कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। तुम बच्चे जानते हो। राजयुगा विकर्मो दग्धा। राजयोग के अभ्यास से अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के अनेक पाप कर्म किए हुए एक की याद से दग्ध होते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो भगवान की याद से क्या होता है। आत्मा में बल भर जाता है। अच्छा देखो बच्चे, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा फिर उतना ऊंच पद पाएगा। या कोई साधु संत आदि नहीं जिसकी गद्दी चली आई हो, या तो शिव बाबा की गद्दी है, ऐसे नहीं यह जाएगा तो दूसरा गद्दी पर बैठेगा। नहीं बच्चे, उस संभालने के लिए निमित्त दादी और उनको तो बैठना है, लेकिन कोई ब्रह्मा बाबा के जैसे बैठेगा। भाई यहाँ तो कार्य उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज बाबा का चल रहा है। देखो बच्चे, पुरुषार्थ बिगड़ तो खाना भी नहीं खाना चाहिए, परंतु किसी की तकदीर में नहीं होता तो फिर क्या क्या ख्यालात आ जाते हैं। ख्यालों की दुनिया बनती भी है ख्यालों से, और दुनिया ख्यालों से बिगड़ती भी है। चाबी है ना, ताला खुलता भी है तो बंद भी होता है। तो ख्यालों को तुम खूबसूरत करो, है ना, खूबसूरत ख्याल करो। तकदीर में नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करे। बाप तो कहते हैं परंतु तकदीर में नहीं है तो अच्छी रीति धारण नहीं करते। जिनकी तकदीर में होता है वो बाबा की बातों को अच्छी रीति धारण करते और दूसरों को भी कराते। बाबा तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो बच्चे याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप, टीचर और गुरु होते हैं। तो यहाँ तो 3 in 1 तो क्या ऑल इन 1 है, तो बाप को याद करना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। बच्चे ऋषि मुनि संत महात्मा जन, उनको भी आप इनवाइट कर सकते हो और यज्ञ हमारा करता रहता है। देखो ना, आप ओम शांति मीडिया पढ़ते होंगे, कोई भी बाबा का न्यूज़पेपर या बुक बाबा की, तो उसमें दिखाते हैं कितने आते हैं। अब तो बात मत पूछो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य की कमाई में लग जाना है। अभी पीछे कुछ दिनों पहले ही बाबा ने कहा बच्चे ये अविनाशी कमाई है। दुनिया तो विनाशी कमाई के पीछे पड़ी है, और वो विनाशी कमाई भी कब तक साथ देती कुछ पता नहीं। हाँ, उसकी भी जरूरत है, उसके बिना अविनाशी कमाई भी नहीं कर सकते, ये बात सत्य है। लेकिन सारा उसी के पीछे लग जाना, बाबा को छोड़ देना या बाबा की द्वारा दी जा रही अविनाशी कमाई को छोड़ के विनाशी कमाई के पीछे पड़ जाना, ये अच्छी बात नहीं है कहीं से भी। देखो बच्चे, यह अविनाशी कमाई है। पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य की कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ये ऐसा सोचकर बोलकर पुरुषार्थहीन मत बनो। सारे दिन में जो भी पाप होते या किसी को दुख दे देते हो तो नोट करना है, सच्चाई से बाबा को सुनाना है, साफ दिल बन एक बाप की याद से हिसाब किताब चुकतो करने हैं। आज का वरदानी बाबा का वरदानी मुहूर्त आत्माओं के लिए है। वरदान है क्या? ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर योगी भव। अब देखो, ताज और तख्त, बाबा का दिल तख्त कायम रखना है तो योगी बनो। निरंतर योगी ही ताज तख्त को कायम रख सकता है, चाहे उल्टा पढ़ो चाहे सुल्टा पढ़ो, अर्थ एक ही निकलता है। ताज और तख्त को सदा कायम रखने के लिए निरंतर योगी भव। बाबा कहते हैं वर्तमान समय बाप द्वारा जो बच्चों को सभी को ताज और तख्त मिलता है, अभी यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए वो ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की कोई बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है भगवान से, दूसरा उससे प्राप्ति अखुट है।
खजाना संपन्न है, वहां कभी कब उठता नहीं। प्राप्ति अखुट है, जहां प्राप्ति होती है बच्चे वहां तो याद स्वतः ही जाती है, मन बुद्धि खींचता है चुंबक की तरीके से उधर भाग जाता है। तो बाबा से बड़ी प्राप्तियां कराने वाला बोलो दुनिया में कौन है? कोई नहीं ना। स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता मिलेगी। पहले जो भी करते हो यहाँ पहले साफ, इधर होगा कि नहीं होगा, ये जो कचड़ा है ना अप डाउन वाला वो गड़बड़ है। प्लान बुद्धि को करो, फिर कोई प्लानिंग जो है प्लान वो प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता जरूर मिलेगी। इशारा है अव्यक्त, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी को बच्चे धारण करो। इससे फायदा क्या होगा सुनो। दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है, जहां अपवित्रता नहीं वहां दुख और अशांति कहां से आई बच्चे। आप सब पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं वह स्वयं तो पावन होंगे ही ना। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति का भंडार स्वतः ही रहता है। सबसे बड़ी महानता है ही पवित्रता की, पावन बनने की। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। तो ऐसी दिव्य अलौकिक सहज पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को अपने सेवा साथी भाई की ओर से ओम शांति नमस्कारम। कल फिर मिलते हैं बाबा की अव्यक्त मधुर वाणी का सार लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।